सरकार की जो पैदाइश बोलेगे, सरकार की पैदाइश कब की अल्लाह ने? तो नबी कौन जाने ने सल्लल्लाहु फरमाया कई साहबाओं से कि साहबाओं, मेरे को अल्लाह ने उस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अर्शे बरी भी ना बनाया, ना जमीन ना आसमान था, ना आसमान पर कोई कुर्सी थी, ना जन्नत थी, ना जन्नत में रहने वाली हूरें थी, ना पेड़ पौधे थे, ना कोई फरिश्ता था। वाहिद मेरे को अल्लाह ने उस वक्त पैदा करा जिस वक्त वाहिद अल्लाह था। अल्लाह ने मुझको आसमान पे उस वक्त पैदा किया जिस वक्त वाहिद अल्लाह था। और जब अल्लाह ने मुझको पैदा किया तो मैंने अल्लाह की हम्द सना की, अल्लाह की हम्द सना की। तो मैं हम्द सना करता रहा अल्लाह की, और अल्लाह मेरी हम्द सना सुनकर, तारीफ मेरे अल्फाज, मेरे नूर से तारीफ सुनकर, मैं उस वक्त सीरी में था, मेरी सीरी की जिंदगी के अंदर, नूरी जिंदगी के अंदर उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मेरी हम्द व सना सुनता और मैं उसकी तारीफ करता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ने आलम को पूरा तैयार करा मेरे नूर से। मैंने जब रब को फरमाया, ए रब्बे कायनात, तो रब्बुल आलमीन है, तो सारे जहां का आलम का मालिक है। यानी नबी को नूर को भी पता था कि मुझसे पूरी कायनात बढ़ेगी। तो वहां नूर मोहम्मदिया से अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आजम को बना दिया। 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को तैयार कर दिया, फरिश्ते तक को तैयार कर दिया। सब कोई को तैयार करने के बाद मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुस्तफा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद अल्लाह की हम्दो करते थे। क्या करे? जब अल्लाह ने हम्दो चालू की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बुलाया, ए फरिश्तों आओ, मेरा महबूब जिसके वसीले से मैंने तुमको बनाया, उस पे मेरे साथ उसके जिक्र में लगो। ये फरिश्ते बोले, अल्लाह तूने किसके जिक्र में मुझको बनाया? किसके लिए बनाया? तेरी इबादत के लिए, बरहक मेरी ही इबादत के लिए, मेरा ही जिक्र के लिए, मेरी ही बंदगी के लिए, मुझे ही सजदा करने के लिए। लेकिन मैं कभी सजदा तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बंदगी किसी की नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ इबादत किसकी नहीं करूंगा। मैं जिसका जिक्र चाहता हूं फरिश्तों, तुम भी उसका जिक्र करो। तो अल्लाह ने आसमान में फरिश्तों से क्या फरमाया? इन्नल्लाह मलाइकतुहु, क्या फरमाया? इन्नल्लाह मलाइकतुहु। ये अल्लाह हम क्या करें? तुम और मैं मिलकर नबी पे सलाम भेजे। फरिश्ते और अल्लाह मिलकर सरकार दो आलम पे सलाम भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सरकार पे सलाम भेजा। सलाम भेजने के बाद सरकार ने वहीं देखा, सब रूहें जानती थी, और सरकार जन्नत बनते देखा, जन्नत के पत्तों को देखा, हर एक हूरों को देखा, फरिश्तों को देखा। बरसों तक निकल गए, जीनों की कौम आई वो भी निकल गई। अल्लाह ने चाहा फिर मैं खलीफा बनाऊं, तो खलीफा को तैयार किया। खलीफा को तैयार करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को तैयार किया। तैयार करने के बाद निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम अब तुम इनको मेहर दो। ये अल्लाह सबको तेरा मेहर किससे दूं? मेहर होती क्या है? फरमाया जो हव्वा अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे निके में आई है, और निके के बाद तुम्हारे से जो दुनिया बनेगी उसके लिए तुम्हें मेहर देनी होगी। फरमाया क्या फरमाओ, क्या दूं? तो फरमाया इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी। अल्लाह तो पढ़ता ही था, फरिश्तों तुम भी तो पढ़ते ही थे। आदम अब तू भेज, तू भी मेरे नबी पर 20 मरतबा दरूद सलाम भेज। 20 मरतबा दरूद सलाम भेजा। आपने मेहर दे दी गई, मेहर दी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में उतारा। दुनिया में उतारते आपको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के साथ उतारा। लेके चलो, जो पहले बोल चुका हूं मैं, जब सरकार को उतारा, नूर मुजस्सम आपके सिर में आ गया। क्या आ गया? नूर नहीं, नूर मुजस्सम। खाली सिर में बोलो नूर है तो पहले से सिर नूर का है।
जो नूर आदम के अलैहिस्सलाम के सिर में चमकता था, आदम अलैहिस्सलाम खुद एक नूर से बने हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के सिर में जो चमकता था वो नूर मुजस्सम था, जिससे सब नूर निकले वो मुजस्सम होता है, तो मुजस्सम है। तो मुजस्सम से नूर चमका, वो नूर चमकते चमकते शीश में आया, शीश से दाऊद में आया, दाऊद से नूह में आया, नूह से इब्राहिम में आया, और इब्राहिम से जो आया तो वो इस्माइल में आया, इस्माइल से फिर सिजरा मोहम्मद मुस्तफा आ जाते हैं, अदनान से लेके अब्दुल्ला तक आया। और जितने भी बाप दादा फिर उसमें आते हैं बीच में, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र की मौत दी हो। सबको ईमान के साथ मौत दी, तौहीद के साथ मौत दी, और जितने हैं सबके सब जन्नती है। जिसमें नबी का नूर आता रहा वो सबके सब वाहिद जन्नती है, क्योंकि सब तौहीद पे थे। किस पे थे? सब तौहीद पे थे, और सब तौहीद पे होने के खातिर, तौहीद पे होने के खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सदके में उन सब माँ बाप को अल्लाह ने जन्नत फरमा दी। जो कुरान ने फिर फरमाया वालिद वालिदैन, ए महबूब वालिदे तुम्हारे वालिदों की कसम। जब बाप की कसम कब खाई जाती है? कसम कब खाएगा? किसी अच्छी चीज की या बुरी चीज की? तुम कसम किसकी खाते हो? कोई अच्छी चीज की खाओगे जो तुम्हारे करीब होगी, तुम्हें भाती होगी, तुम्हें अच्छी लगेगी। तो अल्लाह फरमाता है महबूब तुम्हारे बाप की कसम। तो कौन से बाप की? अरे हदीस में कोई बाप का नाम लिखा ही नहीं है, ना नबी ने बताया। नबी ने फरमाया तुम मान लो तो अब्दुल्ला तक का, और मान लो तो आदम तक का, आदम अलैहिस्सलाम तक के मेरे बाप की कसम कि सब के सब जन्नत में जाने वाले हैं। सिर्फ अभी तो मेरा सरकार सिर्फ नूर में चल रहा, मुजस्सम में है, उसके सदके में बढ़ रहा। जब वो नूरे मुजस्सम अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया, कहां गया? अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुजस्सम आया, तो कुरैश के कबीले में अच्छी किसी लड़की को ढूंढकर अब्दुल्ला की शादी करे, क्योंकि कई लोगों को मालूम था कि नबी का ज़ुहूर होने वाला है, नबी आने वाले हैं, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। किताबों में से जाहिर हो चुके थे, किताबों में जाहिर हो चुके थे। यहूदी मारने के लिए तलाश में ढूंढते थे, ईसाई इंतजारों में थे, मखलूक इंतजारों में थी। और कैसी मखलूक इंतजारों में थी? बहुत जबरदस्त मखलूक इंतजारों में थी। ऐसी मखलूक इंतजारों में थी जब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये लोगों मेरे बाद अब कोई और नबी आने वाला नहीं है, जो आएगा वो आखिरी होगा। मेरे बाद बीच में अभी तक आदम अलैहिस्सलाम के और मेरे बीच में 1,23,999 हो गए।